नक्सलियों से संबंधित बातचीत और जो इनसे जुड़ी हुई जो कमियां हैं, खामियां हैं, इनकी क्या चीज़ें हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश। और उसके अलावा इनसे हम कई एक चीज़ों पर बातचीत करेंगे। स्वामी जी, न्यूज़ पॉइंट पर आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि जो नक्सलियों की जो मूलभूत समस्या है इस समय पर, जिसकी वजह से कई एक चीज़ें सामने निकल कर बार बार आ जा रही हैं, उस समस्या का निदान इस समय पर क्या है? देखिए, नक्सलियों की मूलभूत समस्या पर तो मैं पिछले 3 सालों से कह रहा हूँ कि हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। मुझे याद है कि एक बार मेरे साथ ही बातचीत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह से जब मैंने पूछा था कि ऑपरेशन ग्रीन हंट का छत्तीसगढ़ में क्या अस्तित्व है, तो उन्होंने एक लाइन में बोला था कि ऑपरेशन ग्रीन हंट का छत्तीसगढ़ में कोई अस्तित्व नहीं है। और उसके बाद भी ये चीजें हो रही हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? ये कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ऑपरेशन ग्रीन हंट पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, मीडिया देख रहा है, तो वो हो रहा है, लगातार हो रहा है। पिछले साल मार्च महीने के 11 से 16 के बीच में इसी इलाके में दंतेवाड़ा जिले का जो साथ ही सटा हुआ जिला है बीजापुर के साथ, वहाँ 3 गांवों को जलाया पुलिस वालों ने जाकर के। आज तक उसकी कोई न्यायिक जांच क्यों नहीं हो पा रही? जो मुख्य धारा से जोड़ने की बात होती है, चाहे वो आदिवासी हों उन इलाकों के या जो माओवादी हैं उन लोगों को बात होती है कि उनके परिवार, उन लोगों के सारे लोगों को मुख्य धारा से जोड़कर लाया जाए, विकास की एक जो बात है उसको दिखाया जाए। लेकिन कई एक जगहों पर देखा गया है कि खुद वही लोग आगे बढ़ने के लिए कहीं कहीं पर तैयार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो प्राकृतिक चीजें हैं उसको, वो चीजें उनसे छीन ली जाएंगी और उनका दोहन कर लेगी सरकार। तो ऐसे कठिन मसले पर इसका क्या समाधान निकल सकता है कि उनको जो है मुख्य धारा से जोड़ा जा सके? देखिए शैलेश जी, की जो हमारे देश का संविधान है उसमें आदिवासियों के बारे में बहुत स्पष्ट है। 5वां अनुच्छेद ये कहता है कि आदिवासी इलाकों का सारा जो वहाँ का शासन प्रबंध है वो उनके हाथ में होगा। 5वां अनुच्छेद है संविधान के अंदर इस काम के लिए। फिर पेशा एक्ट बना है पंचायत राज एक्ट के लिए, 1996 में हमारी पार्लियामेंट ने पास किया, आज तक वो लागू क्यों नहीं हो रहा है? जी, न्यूज़ पॉइंट से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश जी, जिनका स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि दंतेवाड़ा में जो भी वारदातें हुई, चाहे वो राज्य सरकार उसमें शामिल हो, केंद्र सरकार उसमें शामिल हो, गृह मंत्रालय उसमें शामिल हो, लेकिन मानवता के नाम पर इनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जो भी मासूम, निर्दोष, बेजुबान लोगों की वहाँ पर जघन हत्या हुई है, उनको जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है, तब तक इनकी लड़ाई बराबर जारी रहेगी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ न्यूज़ पॉइंट के लिए दिल्ली से शैलेश तिवारी।